ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें जानने को मिलेंगी एम्स दिल्ली के रिगार्डिंग जो आपको नहीं पता होंगी। अगर हम एग्जाम्स की बात करें तो कोई भी एग्जाम्स एम्स दिल्ली में नहीं होता है। ये चीज अगर मैं आपको बोलूं तो ये आधी सच है आधी झूठ है कि कोई सुसाइड केस भी नहीं होता एम्स दिल्ली में। टाइम पूरा आएगा जब तुम्हें एग्जाम ही नहीं देना, एक टाइम ऐसा आएगा कि एग्जाम भी नहीं क्लास भी नहीं लो। हेलो एवरीबॉडी, ऐसा क्यों होता है कि हर टॉपर एम्स दिल्ली को ही चूज करता है? सब ऐसी कोशिश करते हैं कि भाई कैसे भी करके अंडर 50 आ जाए, अंडर 46 आ जाए, एम्स दिल्ली बस मिल जाए कैसे भी करके। सो ऐसा क्या है आखिर, मतलब एक कॉलेज ही तो है, ऐसा क्या यूनिक है, ऐसा क्या है एम्स दिल्ली में जो उसको बाकी मेडिकल कॉलेजेस से अलग बनाता है? एंड मैं यहाँ पे इससे नहीं कंपेयर कर रहा कि मैं एक एम्स दिल्ली को किसी प्राइवेट कॉलेज से कंपेयर कर रहा हूँ या फिर पेरिफेरी से कंपेयर कर रहा हूँ। नहीं, मैं एम्स दिल्ली को इवन जो एकदम टॉप के कॉलेजेस है ना उससे भी अगर हम कंपेयर करेंगे सो एम्स दिल्ली डेफिनेटली एट द टॉप। एंड ऐसा क्यों है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। एंड इस वीडियो में आपको ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें जानने को मिलेंगी एम्स दिल्ली के रिगार्डिंग जो आपको नहीं पता होंगी। एंड इससे आपको मोटिवेशन लेवल नीट में बहुत ज्यादा हाई हो गए एंड आप बहुत ज्यादा हाई एस्पायरिंग एस्पिरेंट। ओके, सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड सो बिफोर स्टार्टिंग, आई एम दीपक साहू, करंटली अ थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट इन योर ड्रीम कॉलेज दैट इज एम्स न्यू दिल्ली। एंड या मैंने नीट में 715 आउट ऑफ 720 मेरा स्कोर था एंड मेरी ऑल इंडिया रैंक 5 थी। एंड सिंस मुझे 3 साल हो चुके हैं एम्स दिल्ली में तो सच में मुझे बहुत कुछ पता है। कुछ चीजें ऑन कैमरा नहीं बता सकते बट कोई बात नहीं, जब आप आओगे क्रैक करके आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी जो ऑन कैमरा बताई जा सकती है, जो इंटरेस्टिंग है वो मैं यहाँ पे बता ही दूंगा। सो यार लेट्स गो। सो यार सबसे पहली बात आती है कि फीस कितना है। तो फीस तो मोस्टली स्टूडेंट्स को पता ही होगा कि एम्स दिल्ली की जो फीस होती है वो बहुत ही कम होती है लिटरली। सो यहाँ पर जो फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 5000 है। यस, 5000 एक महीने की नहीं, एक साल की नहीं, सीधे के सीधे 5.5 सालों का MBBS। यस, तो मतलब जब तक आपका MBBS चलेगा आपको 5-5.5 से ज्यादा रुपए नहीं देने होते। एंड इस फीस में अगर आप सोचो कि ये फीस हम दे रहे हैं ये किस लिए दे रहे हैं, ये आपके एकेडमिक फीस है, इसी में इंक्लूडेड है, इसी में आपके जिमखाना की फीस इंक्लूडेड है, इसी में आपके बाकी के सिक्योरिटी डिपॉजिट्स तक इंक्लूडेड है, जो भी आपके हॉस्टल की फीस है वो भी इसी में इंक्लूडेड है। यस, मतलब ये ऐसा नहीं कि एकेडमिक अलग से लेगा फिर हॉस्टल वाले अलग से लेंगे, फिर आप जो बाकी के जिमखाना और बाकी की जो फैसिलिटीज यूज कर रहे हो, पानी वाटर इलेक्ट्रिसिटी वो सब यूज करोगे। नहीं, पानी वाटर इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इस 5000 में ही इंक्लूडेड है। यस, अब इसके अलावा आपके पास क्या बचता है? इसके अलावा आपके बचता है डेली के खर्चे। यस, बाकी जो कुछ भी है वो आपके डेली का खर्चा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके खाने का फूड, मतलब आपके फूड का जो एक्सपेंसेस है वो आपकी लाइफस्टाइल जैसी होगी। फॉर एग्जांपल किसी को महंगे कपड़े पहनना पसंद है, वो दिल्ली में है तो डेफिनेटली कॉन्सर्ट्स वगैरह अटेंड कर रहा है तो उसके डेफिनेटली एक्सपेंसेस ज्यादा ही होंगे। लेकिन अगर मैं आपको फिर भी रफ एस्टिमेट दूं तो 10,000 पर मंथ में आपका सब कुछ हो जाएगा। मतलब आप दोस्तों के साथ एंजॉय भी कर लोगे, मूवी थिएटर्स भी चले जाओगे। सो एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन 10,000 पर मंथ। अगर हम मैथ्स के थोड़ा सा फीस की बात करें तो एम्स दिल्ली में क्या होता है ना, बहुत सारी डिफरेंट मैथ्स है। मतलब ऐसा नहीं कि फिक्स्ड मैथ्स है। एंड वहां पे ऐसा होता है वो कैफे जैसा है कि आपने पर्टिकुलर फूड ऑर्डर किया और आप उसके पेमेंट करते हो। कुछ मंथली भी होती है। सो ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो 6 to 7,000 आप फूड में एक्सपेंस करोगे, बाकी 4-5,000 आप अपने पर्सनल खर्चे, शॉपिंग्स और बाकी सारी चीजें एवरेज कर सकते हो। सो वही चीज यहाँ पे लिखी है कि जो मैथ्स की फीस है वो बहुत ज्यादा वेरी करती है। 200 रुपीज पर डे इतना एवरेज है। तो इसका मतलब आपके महीने में 6,000 से लेके 10,000 तक खर्चा कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि अगर आप ज्यादा स्विगी जोमेटो करते हो तो डेफिनेटली आपके, या फिर आपको ज्यादा रेस्टोरेंट जाने का शौक है सो डेफिनेटली आपके खर्चे ज्यादा ही होंगे। एंड मैं आपको बताऊं, आपको लग रहा होगा कि 10,000 पर मंथ खर्चा होगा, बहुत ज्यादा है यार एम्स दिल्ली में रहकर, बट ऐसा नहीं, क्योंकि आप दिल्ली में हो। दिल्ली में ऑलरेडी खर्चे बहुत हाई है, अगर आप अलग से रहोगे ना तो बहुत ज्यादा हाई जाएगा। दिस इज नथिंग अगर आप दिल्ली से कंपेयर करो तो। नाउ कमिंग टू हॉस्टल्स। हॉस्टल्स कैसे हैं तो मैं आपको बता दूं, जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो फर्स्ट ईयर में हमें 2 सीटर रूम मिलता था। मतलब एक रूम में 2 लोग रहते थे। वो ऐसा रहता था, एक बेड रूम रहता था, वो उतना बड़ा नहीं होता था। अगर आपने कोई रूम टूर वगैरह देखा होगा तो आपको पता होगा फर्स्ट ईयर का कि वो रूम कैसा होता है। एक होता है बेड वाला रूम होता है जिसमें 2 बैग्स पड़े होते हैं। फिर एक दूसरा कंपार्टमेंट होता है उसी रूम में जो स्टडी रूम होता है, जिसमें 2 टेबल 2 चेयर ऐसी पड़ी रहती है। ये सारा फर्नीचर जो है, 2 गोदरेज, ये सारी चीजें एम्स हॉस्टल ही प्रोवाइड करता है। एंड इंटरेस्टिंगली आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं लगता, आपके पानी का भी बिल नहीं लगता, आपका कोई हॉस्टल फीस नहीं लगता। हॉस्टल फीस पूरा इंक्लूडेड है। जब आप सेकंड ईयर में आते हो, यस यहाँ पे कहानी बदलती है। जब आप सेकंड ईयर में आते हो, क्योंकि फर्स्ट ईयर में काफी प्राइवेसी इश्यूज भी हो जाते हैं, जैसे हो जाते हैं ऑफकोर्स बहुत सारी चीजें, जैसे किसी को अपने दोस्त को बुलाना है तो उसका रूममेट है तो वो आ नहीं सकता, आ सकती। सो द थिंग इज दैट, लेकिन जब सेकंड ईयर में आते हो आप तो आपको मिलता है सिंगल रूम। यस, अगर आपने रूम टूर्स देखे मेरे या फिर सोएब के देखे हैं या फिर किसी और यूट्यूबर के देखे जो एम्स दिल्ली में है, तो आपने देखा होगा कि सेकंड ईयर में जो रूम आता है दैट इज अ सिंगल रूम।
एंड इंटरेस्टिंगली अब क्वेश्चन ये आता है कि ये रूम मिलते कैसे हैं। जब हम फर्स्ट ईयर में होते हैं तो हम सबके सब 7th हॉस्टल में होते हैं। मतलब अगर आपको पता होगा एम्स में टोटल 8 हॉस्टल है अगर यूजी साइड देखें, जिसमें 1 to 7 ही यूजीज को मिलते हैं बेसिकली। सो जब तुम सेकेंड ईयर में आते हो तो फिर आप 7th हॉस्टल छोड़ के बाकी जितने भी हॉस्टल्स बचे उसमें आपको रीसफल कर दिया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे एक बैच के बच्चे 21 बैच के बच्चे एक हॉस्टल में जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो पूरे हॉस्टल्स में बिखरे हुए रहते हैं। वो होता कैसे, लकी ड्रॉ। यस, लकी ड्रॉ निकलता है, किसको कौन सा रूम मिलेगा। एक बाउल लिया जाता है, सिस्टमेटिकली 10 लोगों को बुलाएंगे एंड देन आफ्टर लकी ड्रॉ निकाला जाएगा कि हाँ भाई कि लकी ड्रॉ से। एंड लिटरली जब मेरा लकी ड्रॉ था उस समय सिर्फ 2 ही चिट बची हुई थी एंड मैंने एक चिट निकाली एंड मुझे एक बड़ा रूम मिला कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू अदर रूम्स। सो काइंड ऑफ आई एम लकी। सो या सेकंड ईयर से आपको 1 सीटर रूम मिल जाता है, जो बहुत ही प्यारी बात है बिकॉज आप कुछ भी कर सकते हो रूम के साथ। आप फर्नीचर चेंज कर सकते हो, आप कुछ लोगों ने तो गेट ही चेंज कर दिया भाई, कुछ लोगों ने सीलिंग चेंज कर दी, एकदम होटल जैसी जो सीलिंग्स होती हैं वैसा बना दिया, लाइटिंग चेंज कर दी। सो एवरीथिंग आप अपने अकॉर्डिंग कलर चेंज कर सकते हो, आप कस्टमाइज कर सकते हो कि आपको जैसा पसंद है। आपको पोस्टर्स लगाना है, आपको मिरर चेंज कराना है, आपको बड़ा मिरर लगाना है, आपको जो करना है रूम में। आपको कुकिंग करनी है, आप कुकिंग करो। भाई लोगों ने किचन खोल रखी है, कुछ लोगों ने, मेरे दोस्तों ने, जिनको कुकिंग का शौक है ऑफकोर्स। सो सेकेंड ईयर से ना आपकी क्रिएटिविटी बहुत हाई जाने लगती है कि भाई मैं क्या क्या कर सकता हूँ रूम के साथ। सो ऑफकोर्स इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड आपको प्राइवेसी मिलती है, बहुत ज्यादा प्राइवेसी मिलती है। एंड सेकेंड ईयर में जो आपका रूम होता है ना वो चलता है आपका फिर 5.5 साल तक। यस, 5.5 साल तक। मतलब जब आपका इंटर्नशिप खत्म नहीं होगा, इंटर्नशिप खत्म होने तक आपका वही सेम रूम रहता है। तो ऐसा नहीं कि आपको थर्ड ईयर में फिर से एक नया रूम मिलेगा, फोर्थ ईयर में फिर से मिलेगा, जो बाकी कॉलेजेस में होता है कि हर साल रूम चेंज होता है। बाकी कॉलेजेस में तो बहुत मुश्किल से 1 सीटर रूम मिलता है आपको। सो दैट्स द थिंग, ये पर्टिकुलर चीज बहुत ज्यादा आपको प्राइवेसी और वो सारी चीजें देती। एक सीक्रेट चीज बताता हूँ एम्स दिल्ली के रिगार्डिंग। लिटरली आप अपने किसी भी फ्रेंड को बुला सकते हो, आपके पेरेंट्स भी आ सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हॉस्टल्स में लिटरली कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप पार्टी करो लेट नाइट हॉस्टल में, गाने बजाओ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब लिटरली इट्स लाइक अ फ्लैट कि तुम कुछ भी करो, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। सो इट्स काइंड ऑफ अल्टीमेट प्राइवेसी जो तुम्हारे पास हो सकती है। बट ये है कि ये अल्टीमेट प्राइवेसी इतना ज्यादा फन सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो अभी नीट में मेहनत करेंगे। यस, जो अभी नीट में पढ़ रहे हैं, दिन रात एक एक करके पढ़ रहे हैं, उन्हीं को ये प्राइवेसी और ये सारी फैसिलिटीज मिलने वाली है। सो तुम सोच लो कि तुम्हें क्या चाहिए। नाउ कमिंग टू सम अदर फैसिलिटीज, जैसे मैंने बोला कि फर्नीचर के नाम पे आपको एक बेड दिया जाएगा, देन आफ्टर टेबल चेयर तो रहेगी, गोदरेज भी रहेगी, फैन एंड मिरर रहेगा। इंटरेस्टिंगली काफी बड़ा मिरर रहता है, हाफ लाइक। सो ये सारी चीज तो रहती है। वाटर इलेक्ट्रिसिटी का आपको कुछ नहीं देना होता है, इट्स कम्प्लीटली फ्री। एंड वाईफाई, या कुछ हॉस्टल्स में वाईफाई लगे हुए हैं लेकिन वो उतने चलते नहीं। मेरे हॉस्टल का तो आज तक कभी वाईफाई नहीं चला, तो मैंने अपना खुद का वाईफाई लगाया हुआ है। सो वो आपकी मर्जी है, आपको कैसे चाहिए। नाउ अब हम बात करेंगे सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो आपने कहीं ना कहीं एम्स के बारे में सुनी होगी, वो है उनके फेस्ट। यस, तो अगर हम फेस्ट की बात करें कि एम्स में कौन कौन से फेस्ट होते हैं, तो एम्स का सबसे बड़ा फेस्ट होता है पल्स, एज वी ऑल नो। इस साल नहीं हुआ, पता नहीं क्यों, उसके अलग इंटरनल रीजन है, वो आपको क्यों बताऊं। बट द थिंग इज दैट कि पल्स अगले साल होगा पक्का। सो पल्स इज देयर, जो हमारा एनुअल फेस्ट है, वो साल में एक बार होता है। 7 दिन का फेस्ट होता है, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, मतलब बहुत ही क्रेजी फेस्ट होता है। मैंने 2 पल्स अटेंड किए हैं, इस साल नहीं हुआ, फर्स्ट ईयर में अटेंड किया था, सेकंड ईयर में अटेंड किया था। पल्स इज सच अ क्रेजी थिंग, मतलब लिटरली बहुत बड़े बड़े स्टार्स आते हैं। फर्स्ट ईयर में हनी सिंह आया था एंड सनम का आया था, एंड देन आफ्टर अमान मलिक भी आए थे। सो दैट वाज गुड। एंड सेकंड ईयर में जब मैं था तो आयुष्मान खुराना आया था, सुनिधि चौहान आई थी। सो इट वाज रियली अ क्रेजी इवेंट। इतने सारे इवेंट्स होते हैं, तो सोच तुम एकदम दंग रह जाते हो, मैं कौन से इवेंट पार्टिसिपेट करूँ, कौन से नहीं करूँ। डांस, म्यूजिक, पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है, इनफॉर्मल की इवेंट्स चल रहे होते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज होती है, 6-7, उनकी अलग अलग, सबके अलग अलग सोसाइटीज के अपने अपने इवेंट्स चल रहे होते हैं पल्स में, जो बहुत ही क्रेजी होता है। मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है। अगर आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में हो तो आपको पल्स में एक बार तो जरूर आना चाहिए। ओके, फिर पल्स तो एनुअल फेस्ट है सारे मेडिकोस के लिए। फिर होता है इनसाइड हमारा साइंटिफिक फेस्ट है, जो अभी कुछ 2-3 महीने पहले ही खत्म हुआ है एक्चुअली। इनसाइड साइंटिफिक फेस्ट है, इसमें वही साइंटिफिक चीज है, रिसर्च पेपर, क्यूजेस वगैरह, ये सारी चीजें होती है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि इसमें तो हमें एक्चुअली सीखने को मिलता है, लाइक कोई कैथेटर कैसे डालते हैं, मतलब जो तुम मेडिसिन में चीजें सीखोगे कि हाँ ये कैसे करते हैं, प्रोसीजर कैसे किया जाता है, सुचिर कैसे किया जाता है, सर्जरी की, मेडिसिन की, बहुत सारे प्रोसीजर तुम्हें इनसाइड में एज अ वर्कशॉप सिखाए जाते हैं। सो इनसाइड इज ऑल्सो वेरी गुड एक्चुअली। फिर आता है इनफेस्ट। यस, इनसाइड में भी बाहर के लोग आ सकते हैं, पल्स में भी बाहर के लोग आ सकते हैं। फिर आता है इनफेस्ट जो है वो एक इंट्रा कॉलेज फेस्ट है, 7 दिन चलता है। यस, इसमें गलती से हो गया, तो इनफेस्ट बेसिकली 7 दिन चलता है।
एंड इन फेस्ट में बहुत मजा आता है बिकॉज इन फेस्ट जो होता है वो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वालों के बीच में ऐसा कंपटीशन होता है। यस, यानी कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले पॉइंट्स के लिए लड़ रहे होते हैं और 6-7 कैटेगरीज होती हैं। जैसे डांस का कंपटीशन चल रहा है फर्स्ट एंड सेकंड ईयर वालों के लिए, तो कौन जीतेगा उसको पॉइंट मिलेगा, इसमें प्राइजेस दिए जाते हैं। तो इट्स लाइक का इंट्रा कॉलेज फेस्ट जिसमें फर्स्ट और सेकंड ईयर कंप्लीट करे और बाकी लोग फन कर रहे हैं। इसमें इतने क्रेजी इवेंट्स होते हैं ना, मतलब कंपटीशन इतना नेक्स्ट लेवल जाता है, ड्रामा वगैरह होता है, फिल्म्स बनाई जाती है, शॉर्ट फिल्म्स बनाई जाती है, क्रेजी क्रेजी, मतलब आई कांट मैं जितना बता रहा हूँ ना उससे ज्यादा चीज आई हैव एक्सपीरियंस, सो यू शुड ऑल्सो एक्सपीरियंस द सेम। एंड देन आफ्टर फितूर होता है। फितूर बहुत ही छोटा सा इवेंट होता है, ये ओपन माइक की तरह होता है, ये एक रात का इवेंट होता है जिसमें छोटे मोटे गेम्स या फिर ओपन माइक होता है जिसको गाना है, कोई परफॉर्मेंस करना है, कुछ भी करना है, कभी पढ़नी है और पोएम्स वगैरह ऑल दीज थिंग्स, तो ये सारी चीजें फितूर में होती हैं। ठीक है, एंड ये सारे फेस्ट तो चलते रहते हैं, ये पूरे साल भर चलते हैं, हर साल ये सारे फेस्ट आते हैं। तो फितूर तो मल्टीपल होता है, मतलब हर 2-3 महीने में एक फितूर हो जाता है। ठीक है, सो इसके अलावा जितने भी सेलिब्रेशंस होते हैं लाइक जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, सूफी नाइट्स, हम सारी चीजें सेलिब्रेट होती है इन वैली में। यस, आपने अगर इंस्टाग्राम वगैरह पे होगी, किसी मेरे इंस्टाग्राम पे होगी तो आपने देखा होगा इन सारे सेलिब्रेशंस की पिक्स वगैरह होती है। सो इट्स काइंड ऑफ थिंग कि इट्स अ कंप्लीट, ऐसा नहीं कि तुमसे पढ़ना नहीं, बीच बीच में इवेंट्स आते रहेंगे, बस तुम एंजॉय करते चलो और पढ़ते चलो अपना। ओके, नाउ कमिंग टू द एकेडमिक, यस ऑफ कोर्स अगर आप मेडिकल कॉलेज में आए हो तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, बट द थिंग इज दैट एम्स दिल्ली में डेफिनेटली पढ़ाई बहुत अच्छी है क्योंकि प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं, वो काफी अच्छे से पढ़ाते हैं, चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। तो इट्स नॉट लाइक अदर कॉलेजेस की हाँ कोई आया स्लाइड पर के चला गया, हाँ कुछ प्रोफेसर कभी कभी ऐसा करते हैं, बट दैट्स ओके। सो यहाँ पे कंपैरेटिवली लेस प्रेशर है, सही बताऊँ बहुत कम प्रेशर है। जब मैं अपने फ्रेंड से बात करता हूँ जो दूसरे कॉलेजेस में, तो फालतू की फाइल है, असाइनमेंट्स वगैरह बना रहे होते हैं, एम्स दिल्ली में कुछ भी चीज फालतू का नहीं होता। अगर कोई चीज हो रही है तो वो काम की ही चीज होगी, ऐसा नहीं कि फालतू में फाइल बना रहे हो जो चेक ही नहीं होनी है, ऐसा कुछ भी चीजें नहीं होती है। सो इट्स वेरी 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 हेल्पफुल, और एकेडमिक प्रेशर भी कम है। ऐसा नहीं कि कोई तुम्हें बोल रहा है नहीं तुम अटेंड करो, और बार बार बीच बीच में ऐसे फालतू के टेस्ट भी नहीं होते। टेस्ट डिफाइन है, जैसे साल भर में 4 टेस्ट होंगे, 4 एग्जाम्स होंगे, बस बीच से ऐसा नहीं कि कोई माइनर टेस्ट, कोई सरप्राइज टेस्ट, वीकली टेस्ट चल रहा है, हर टॉपिक खत्म होने के बाद एक टेस्ट ले लिया जा रहा है। ये बाकी कॉलेजेस में हो रहा है ये सारी चीजें, मतलब इट्स लाइक कि तुम हमेशा टेस्ट की ही तैयारी करते रहो एज अदर कॉलेजेस में, बट एम्स दिल्ली में नहीं, इट्स लाइक चिल कि हाँ 2-3 महीने बाद एग्जाम होगा, तैयारी कर लो आराम से, 2-3 महीने एग्जाम दे लो, फिर 2-3 महीने थोड़ा बीच में चिल करो, तैयारी करो, फिर एग्जाम दे लो। ऐसे बीच बीच में टेस्ट नहीं होता कि ताकि बार बार प्रेशर कोई तुम्हें दे ही नहीं रहा है इंटरेस्टिंगली। सो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, सच बताऊं इसकी वजह से इतना थोड़ा सा मेंटली चिल है। इसलिए तुमने क्या देखा होगा कि कोई सुसाइड केस भी नहीं होता एम्स दिल्ली में, बहुत पहले हुआ था बट अभी रिसेंटली तो ऐसा नहीं है बिकॉज बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं, बहुत सारी चीजें की गई हैं। नाउ अगर हम एग्जाम्स की बात करें तो कोई भी एग्जाम्स एम्स दिल्ली में नहीं होता है, ये चीज अगर मैं आपको बोलूं तो ये आधी सच है आधी झूठ है। एग्जाम्स 3rd एंड 4th ईयर में नहीं होते, 1st एंड 2nd ईयर्स में एग्जाम होते हैं, 3rd एंड 4th ईयर में कोई एग्जाम नहीं होता, लिटरली कोई एग्जाम नहीं होता, बस पोस्टिंग के असेसमेंट होते हैं। जो भी आप पोस्टिंग दे रहे हो उसके एंड में एक असेसमेंट होगा, एंड देन आफ्टर बस 4th ईयर के एंड में आपका फाइनल एग्जाम होगा। क्लासेस की अगर मैं बात करूं, अगर ऐसा ये भी पूरी तरीके से सच नहीं है कि देयर आर नो क्लासेस, देयर आर क्लासेस, बट in the 7th semester and in the 9th semester there are no classes, only posting। yes, इसलिए पूरा 7th semester खाली है, सिर्फ पोस्टिंग जाना है तुम्हें 10 से 1 और बाकी पूरा दिन कुछ भी नहीं करना है। और 9th सेमेस्टर में भी ऐसे ही, 9th सेमेस्टर में तो एग्जाम होता है फाइनल प्रॉफ जिसको हम बोलते हैं, सो वो हमें करना होता है। तो काफी ज्यादा चिल माहौल है कि हाँ एक टाइम पूरा आएगा जब तुम्हें एग्जाम ही नहीं देना, एक टाइम ऐसा आएगा कि एग्जाम भी नहीं क्लास भी नहीं ले लो, पूरा चिल। सो ऐसी चीजें हैं और ऐसी चीजें होने वाली है। सो आई गेस इतना मैंने जो चीजें बताई है वो मैक्सिमम चीजें आपको नहीं पता होंगी बिकॉज ऑफकोर्स आप एम्स दिल्ली में नहीं हो, और जो चीजें इंटरनेट पे कभी कभी उठते हुए आ जाती है वो आधी सच आधी झूठ होती है, तो सच मैं ही बता देता हूँ। सो मेरे जो 3 साल का एक्सपीरियंस है एम्स दिल्ली में, मैंने उसे बहुत अच्छे से समराइज किया है। आई होप तो आपको अच्छा लगा होगा एंड उससे ज्यादा आपको मोटिवेटिंग लगा होगा, एंड हम आपसे मिलते हैं इसी तरीके से अगली वीडियो पे। जब तक के लिए गुड बाय।